today our question type is matching sentence endings. Sentence ending says half of the question you will get, half you need to complete. In form of options you will get. Options are here. This is your question. This is half of the statement. ये statement आधी है, इसको आपको complete करना है with the help of these options. ये question type हमें क्या बोलता है? कहते हैं keywords को locate करो. ये जिस paragraph में मिलेंगे या जिस sentence में मिलेंगे ना, उसी sentence में आपको आपका ऑप्शन मिल जाएगा. You will get your answer over there जहाँ पे मुझे मेरा question के keywords मिल रहे हैं, right? बिकॉज सेंटेंस कंप्लीशन है ये बेसिकली. जैसे एंडिंग्स सेंटेंस कंप्लीट करते हैं या सेंटेंस एंडिंग्स को आपने इसमें ऐड करना है तो मिलेगा तो वहीं जहाँ इसकी बिगिनिंग मिलेगी, राइट? रीड करें क्वेश्चन क्या है. एम्प्लॉयज हुज वैल्यूज मैच दोज ऑफ देयर एम्प्लॉयर्स आर मोर लाइकली टू. किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयर्स की बात कर रहे हैं. कहते हैं एम्प्लॉयज हुज वैल्यूज मैच. कहते हैं एम्प्लॉयज़ जिनकी वैल्यूज़ मैच होती है ना उनके एम्प्लॉयर्स के साथ आर मोर लाइकली टू. लाइकली क्या होता है? जिस चीज़ के चांसेस हैं. मोर लाइकली टू किस चीज़ के ज़्यादा चांसेस हैं. लेट्स लोकेट. देखो रीड इट. व्हाट इज गिवन. रिसर्च शोज दैट द फिट बिटवीन एन एम्प्लॉयज़ वैल्यूज एंड अ कंपनीज वैल्यूज makes a difference to what contribution they make and whether 2 years after they join they are still at the company. Keywords मिल रहे हैं. देखो employees की बात कर रहे हैं और क्या आया? employer term नहीं दिया इन्होंने, right? employer कौन होते हैं? employers हो गए जो आपको जॉब पे रिक्रूट कर रहे हैं, लगा रहे हैं. तो यहाँ पे ये जो कंपनी वर्ड है ना ये किसको रिफ्लेक्ट करेगा? एम्प्लॉयर्स को, राइट? ये क्या बोल रहे हैं? कहते रिसर्च क्या दिखाता है? कहते हैं जो एम्प्लॉयर्स वैल्यूज एंड अ कंपनीज वैल्यू मेक्स अ डिफरेंस. कब बनाते हैं? टू व्हाट कंट्रीब्यूशन दे मेक एंड वेदर 2 years आफ्टर दे जॉइन दे आर स्टिल एट द कंपनी. क्या बता रहे हैं? कहते हैं जो एम्प्लॉयज़ की वैल्यू है या जो कंपनी की वैल्यू है, मतलब एम्प्लॉयर्स की बात कर रहे हैं, मेक्स अ डिफरेंस टू व्हाट कंट्रीब्यूशन दे मेक. ये कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? Whether 2 years after they join, कहते 2 साल होने के बाद भी, ज्वाइनिंग के 2 साल बाद भी they are still at the company, कि वो वही कंपनी में ही है. कंपनी में ही है का मतलब क्या है? कि वो लोग वही हैं. ऑप्शंस में आए टेक चांसेस. टेक चांसेस की कहीं बात नहीं करी, ऑप्शन रिजेक्ट हो गया. शेयर देयर आइडियाज, आइडियाज शेयर करने की बात नहीं करी. बिकम कॉम्पिटिटिव, ऐसा भी कहीं नहीं आया. गेट प्रमोशन, प्रमोशन की बात भी नहीं करी. अवॉइड रिस्क, रिस्क की बात भी नहीं कर रहे. इग्नोर देयर ड्यूटीज, इग्नोरेंस का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं आया. कैंसिल करें. इसने बोला रिमेन इन देयर जॉब्स. रिमेन इन देयर जॉब्स का मीनिंग क्या है? वो अपनी जॉब्स में ही रहेंगे. वो अपनी जॉब्स में ही रहेंगे तो ठीक है. उसने बोला दे आर स्टिल एट द कंपनी. रिमेन इन देयर जॉब्स. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर G. G is your answer here. Fine. Move on to the next question. What is written? Employees working in an organizations with few rules are more likely to. Again, देखो सेंटेंस एंडिंग है, मुझे पहले स्टार्टिंग देखनी होगी. कहाँ है? स्टार्टिंग को लोकेट करूंगी. कह रहे हैं एम्प्लॉयज, फिर दोबारा ये एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं. वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशंस विद, अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या दिया? विद फ्यू रूल्स, जहाँ पे बहुत कम रूल्स हैं. आर मोर लाइकली टू. देखो लाइकली कितना कॉमन वर्ड है रीडिंग का. लाइकली का मीनिंग क्या है? जिस चीज़ के चांसेस हैं. मोर लाइकली टू, अब आपको बताना कि क्या. फ्यू का जो मीनिंग है ना, फ्यू कहीं भी आ रहा है ना, बहुत कम की सेंस होती है. फ्यू का मीनिंग है ऑलमोस्ट नन. फ्यू किसकी सेंस लेता है? ऑलमोस्ट नन, ना के बराबर, राइट? लोकेट करें. रीड द इंफॉर्मेशन. A group of young designers for whom the only rule was that there were no rules. This environment encouraged a free interchange of ideas. देखो इसने बोला ग्रुप ऑफ यंग डिजाइनर्स. अब ग्रुप ऑफ यंग डिजाइनर्स हैं, कंपनी में काम करने वालों की बात कर रहे हैं. कहते द ओनली रूल वॉज दैट, एक ही रूल था. क्या था? देयर वर नो रूल्स. वहाँ पे ना कोई रूल्स नहीं है. इसने बोला फ्यू रूल्स. फ्यू का मीनिंग मैंने क्या बताया? ऑलमोस्ट नन. ऑलमोस्ट नन का मतलब क्या है? ना के बराबर. मीनिंग क्या है? नो रूल्स, की जहाँ पे कोई रूल्स नहीं है. वहाँ पे क्या हो रहा है? कहते दिस
दिस कौन सा, ये वाला जो ऊपर बताया, दिस एनवायरमेंट एनकरेज्ड अ फ्री इंटरचेंज ऑफ आइडियाज। ये एनवायरमेंट एनकरेज क्या होता है, बढ़ावा देना, मोटिवेट का सिनोनिम है, क्या मोटिवेट कर रहे हैं, फ्री इंटरचेंज ऑफ आइडियाज। इंटरचेंज का मीनिंग क्या है, एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या होता है, शेयर, एक्सचेंज कह लो या शेयर कर लो, वो क्या बोल रहे हैं, एनकरेज, क्या उनको मोटिवेशन मिलता है कि वो आपस में अपने आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं, राइट। ऑप्शंस पे आओ, कहते टेक चांसेस, टेक चांसेस की बात नहीं करी, शेयर देयर आइडियाज, शेयर देयर आइडियाज इज करेक्ट, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो, बिकम कॉम्पिटिटिव कहीं नहीं आया, गेट प्रमोशन बात नहीं करी, अवॉइड रिस्क बात नहीं करी उन्होंने, इग्नोर देयर ड्यूटीज ऐसा कहीं नहीं आया। अब आपने पैराफ्रेजिंग कर दी है, ये चीज़ ध्यान रखना है, सिनोनिम्स पे फोकस रखना है, पैराफ्रेजिंग पे फोकस रखना है। फ्यू बोला, ऑलमोस्ट नन, यहाँ पे दिया नो रूल्स। अब जो बच्चा फ्यू वर्ड ढूंढेगा ना तो नहीं मिलने वाला, तो फ्यू का मीनिंग पता होना चाहिए कि ना के बराबर। यहाँ दिया नो रूल्स, मतलब माय आंसर इज हियर। इसने बोला ये एनवायरनमेंट क्या इनकरेज करता है, फ्री इंटरचेंज ऑफ आइडियाज, मतलब शेयर देयर आइडियाज विद ईच अदर, राइट। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर, देखो ये चीज़ ना पंचुएशन में है, कॉमा में है, यू कांट इग्नोर दिस थिंग इफ एनीथिंग इज हाईलाइटेड और गिवन इन पंचुएशन under punctuation mark, you need to focus on that thing. Fine. Now this question type is clear, I think, and it's simple also, right? Practice it once at home. Thank you.